बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 काम में कभी शर्म ना करें बल्कि इन कामों को बेशर्म होकर करें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया। तो नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन 5 कामों के बारे में जिनके बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया है कि इन 5 काम को करने में कभी भी आप अपनी ज़िंदगी में शर्म महसूस ना करें। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो इन 5 कामों को बेशर्म होकर करें। तो नाज़रीन, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखें और इन 5 कामों के बारे में जान लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इल्म का दरवाज़ा है। ऐसा कोई भी इल्म नहीं जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास नहीं, और यही वजह है कि सदियों से लोगों ने इस इल्म से रोशनी हासिल की है और क़यामत तक करते रहेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी से ऐसी बहुत से वाक़यात मिलते हैं जिससे लोगों की ज़िंदगियां बदल गई हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब भी मिंबर पर बैठते थे तो लोगों से यही पूछते थे कि पूछो मुझसे क्या पूछते हो। एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मिंबर पर बैठे हुए थे और काफ़ी सारे लोग मौजूद थे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लोगों को दीन की बातें सिखा रहे थे। तो इतने में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि मजमे में एक शख्स बैठा हुआ है जो अपने फटे हुए कपड़ों की वजह से शर्मा रहा है और वो अपने फटे हुए कपड़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। और जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसको ऐसे करते हुए देखा तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है कि इंसान को 5 कामों में कभी भी इस तरह से शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन 5 कामों में इंसान को बेशर्म होकर करना चाहिए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि ऐ लोगों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हो तो इन 5 कामों में कभी भी शर्म मत करना, क्योंकि ये 5 काम ऐसे हैं जिनसे अगर कोई इंसान शर्माता है तो उसकी दुनिया व आखिरत दोनों तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। नंबर 1, अपने बूढ़े माँ बाप पर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, कभी भी ज़िंदगी में अपने बूढ़े माँ बाप पर शर्मिंदा मत होना, बल्कि इन पर फ़ख्र करना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो भी बंदा अपने बूढ़े माँ बाप पर फ़ख्र करता है, इन पर नाज करता है, इनकी देखभाल करता है, इनकी खिदमत करता है, तो ऐसा इंसान इस दुनिया में भी कामयाबी हासिल करता है, आखिरत में भी कामयाबी हासिल करता है। और इसके अलावा जो भी इंसान अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करता है वो इंसान इस दुनिया में अपने लिए नेक और फर्माबरदार औलाद हासिल करता है। यानी कि ऐसे लोगों की इन औलाद को भी अल्लाह तबारक व तआला फर्माबरदार बना देता है और फिर ऐसा इंसान आखिरत में इज्जत और सरबुलंदी के साथ जन्नत में जाता है। और ऐसे इंसान को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है कि जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। और इसलिए आप कभी भी अपने बूढ़े माँ बाप पर शर्मिंदा मत होना, बल्कि इन पर फ़ख्र करना। नंबर 2, अपनी उधारी मांगने में। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, कभी भी अपनी उधारी मांगने में शर्म महसूस मत करना। अपने दिए हुए कर्ज को तब तक बेशर्म होकर मांगते रहो जब तक वो वापस ना आए। नाज़रीन, कई बार क्या होता है कि हम अपने किसी रिश्तेदार को या किसी दोस्त को कुछ पैसे उधार दे देते हैं और फिर इस पैसों को वापस मांगने में हमें शर्म महसूस होती है। इस तरह से ना तो हमारा माल वापस आता है और ना ही प्यार बाकी रहता है। इसलिए अपने उधार दिए हुए पैसे वापस मांगने में कभी भी शर्म महसूस ना करो, बल्कि बेशर्म होकर मांगते रहो जब तक पैसे वापस नहीं मिल जाते। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपका माल भी वापस आ जाएगा और आपका प्यार और मोहब्बत भी वापस बाकी रह जाएगा। नंबर 3, अपने फटे पुराने लिबास को देखकर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, कभी भी अपने फटे पुराने कपड़े देखकर शर्मिंदा मत होना, क्योंकि ये फटे पुराने कपड़े वली, औलिया, अंबिया की निशानी है। और फटे पुराने कपड़े इंसान के तकब्बुर और घमंड को भी दूर करते हैं और इंसान की रूह और इंसान के जिस्म को ताकत अता करते हैं। इसलिए अगर आपके जिस्म पर फटे पुराने कपड़े हों तो आप इनको देखकर कभी भी शर्मिंदा मत होना,
क्यों बल्कि इन कपड़ों पर फ़ख्र करना, क्योंकि अम्बिया अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फटे हुए कपड़ों को प्योंद लगाकर पहना करते थे। नंबर 4, खाना मांगने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, खाना खाने में कभी भी शर्म महसूस मत करना। अगर आप कहीं भूखे हो तो वहाँ खाना मांगकर खा लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने किसी रिश्तेदार और या फिर अपने किसी दोस्त के घर मेहमान बनकर जाते हैं, और अगर वो पूछे क्या आपने खाना खाया है, तो आप इसमें कभी भी शर्म महसूस ना करें। तो आप बिना शर्म महसूस किए इनसे कह दें कि हाँ, हमें खाना खाना है। या फिर अगर वो ना पूछे तब भी आप बोल दें कि मुझे खाना खाना है। इसमें कभी भी आप शर्म महसूस ना करें। नंबर 5, अपने गरीब दोस्त पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाती हैं, ये लोगों, इस बात को भी हमेशा याद रखना कि कभी भी अपने गरीब दोस्त को पर या फिर गरीब रिश्तेदार पर शर्मिंदा मत होना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अक्सर वफ़ादार दोस्त गरीब ही होते हैं, और ऐसे लोग ही तुम्हारी परेशानी, मजबूरी और जुदाई को महसूस करते हैं, और मुश्किल वक्त में ऐसे ही तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। और इसलिए कभी भी अपने किसी गरीब दोस्त से शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे दोस्तों पर फ़ख्र करना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको किसी बात का इल्म नहीं, आपको इसके बारे में पूछने में कभी भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके बारे में भी आपको बेशर्म होकर सबसे पूछ लेनी चाहिए। आपके सामने बच्चा हो, बूढ़ा हो, टीचर हो, कोई भी हो, जब तक आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, आप इसको पूछते रहना चाहिए, और इस बात में कभी भी इस तरह शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहती हो तो ये 5 काम आप अपनी ज़िंदगी में कभी भूल कर भी मत करना। नंबर 1, किसी गरीब को कभी ना सताएं, किसी को कभी ज़लील ना करें, और ना ही मजबूर और लाचार पर हाथ उठाएं, क्योंकि हदीस शरीफ में इरशाद है कि मज़लूम की बद्दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है, और बगैर किसी रुकावट के मज़लूम की बद्दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में इस काम को करने से हमेशा बचें। नंबर 2, अपने माँ बाप को कभी ना सताएं। नाज़रीन, ऐसा शख्स ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होता जो अपने माँ बाप को तकलीफ़ देता है, जो अपने माँ बाप को सताता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा शख्स कभी भी कामयाब नहीं हो सकता जिससे इसका माँ बाप खुश ना हो, और ऐसे शख्स से अल्लाह तबारक व तआला भी खुश नहीं रहता। नंबर 3, हराम माल से बचें। और तीसरा काम यह है कि ज़िंदगी में कभी भी हराम रिज़्क ना खाएं और ना ही हराम रिज़्क कमाएं। हमेशा हलाल रिज़्क की तलाश में लगे रहें, और अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए रिज़्क के दरवाज़े खोल देगा। अगर आप एक मोमिन हैं तो इसमें रिज़्क हराम डालकर इसको ख़राब ना करें। बहुत सारी परेशानियों और बुराइयों की वजह यही होती है कि हम देखते ही नहीं कि कहीं हमारे जिस्म के अंदर जाने वाला लुक़मा कहीं हराम का, बेईमानी का, कहीं धोखे का तो नहीं। अपने अंदर जाने वाले लुक़मे को आप ज़रूर देखा करें कि ये किसके ज़रिए से कमाया गया है। नंबर 4, झूठ बोलने वाले से भी बचें। चौथा काम ये है, झूठ एक ऐसी बुराई है जो कुरान पाक में सख्त मना है। कुरान मजीद में झूठ बोलने वाले पर लानत है। नाज़रीन, इसलिए आप मजाक में भी कभी झूठ ना बोलें, और झूठ बोलने वाले से अल्लाह तबारक व तआला और इसका रसूल नाराज़ होते हैं। ऐसा शख्स ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाता जो झूठ बोलता है, झूठी कस्में खाता है, गाली गलौज करता है। और अगर आप कामयाबी चाहते हो तो कभी भी ज़िंदगी में झूठ ना बोलें। नंबर 5, सूद खाने से बचें। इस्लाम में सूद खाने में बहुत बड़ा गुनाह है। इस्लाम में सूद खाना बहुत बड़ा गुनाह है, और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूद हराम फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद के 70 गुनाह हैं, और इनमें से सबसे हल्का गुनाह ऐसा है जैसे अपनी माँ के साथ ज़ना करना। तो अगर आप ईमान वाले हैं, मोमिन हैं, तो सूद लेकर कभी भी अपने ईमान को ख़राब ना करें। ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ इसी वजह से होती हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हो
تو آپ ان باتوں کا ضرور خیال رکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا و آخرت کو سنوار دے گا، آپ زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے مکمل سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔